आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, इस देश में जो बरसों से फर्जी सेकुलरिज्म को चला रहा था, जो फर्जी सेकुलरिज्म के आड़ में भारत के हजारों साल पुरानी परंपरा को, संस्कृति को, सभ्यता को नेस्तो नाबूद करने पे लगा हुआ था, उसको मिटाने पर लगा हुआ था, वर्तमान में उन फर्जी सेकुलर गिरोहों का ग्रह दशा कतई ठीक नहीं है। जी हाँ, इस समय जिस मूड में भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके का उनका बयान जनता के सामने आ रहा है, जिस तरीके से वह इन फर्जी सेकुलर गिरोह का पर्दाफाश कर रहे हैं, इस फर्जी सेकुलरिज्म का बखिया उधेड़ रहे हैं, उसको देखकर तो यही कहा जा सकता है कि इस समय बिल्कुल भी इन फर्जी सेकुलर गिरोहों का ग्रह दशा ठीक नहीं है। 14 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेकुलरिज्म के सबसे बड़े पुरोधा, एक तरीके से इस देश के ऊपर सेकुलरिज्म थोपने वाले परिवार, उसके मुखिया, जो था कथित फर्जी सेकुलरिज्म के नशा में इतना मदहोश था, जिसको इस देश का हजारों वर्ष पुराना सभ्यता, संस्कृति कुछ दिखाई नहीं दिया, उसने कभी इसको समझने का प्रयास ही नहीं किया। उस गांधी नेहरू परिवार के उस तथाकथित फर्जी सेकुलरिज्म और संविधान के साथ किए गए कुकर्म को देश के सामने रखा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कल यानी कि 16 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में एक तरीके से उन फर्जी सेकुलरिज्म के सरदारों का कपड़ा ऐसे उतारा है जैसे केले से छिलका उतारा जाता है। पूरी तरीके से उन फर्जी सेकुलर गिरोहों को, उनके आकाओं को नंगा कर दिया। खास करके उन लोगों को जो 24 नवंबर को जो उत्तर प्रदेश के संभल में बाबा हरिहरनाथ मंदिर के सर्वेक्षण के दौरान जिहादियों और दंगाइयों को द्वारा जो उपद्रव किया गया था, और उस उपद्रवियों को, उन दंगाइयों को फर्जी सेकुलरिज्म के आड़ में जो बचाने का प्रयास कर रहा था, उनके लिए सड़क से लेके संसद तक कुर्ता फाड़ फाड़ कर जो फर्जी सेकुलर नेता नाच रहा था, उन सभी को पूरी तरीके से नंगा कर दिया है। योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में उसी संभल का बरसों पुराना जिहादी इतिहास भी बताया, जिस संभल के ऊपर उत्तर प्रदेश और देश का फर्जी सेकुलर गिरोह और उनका आका जो नाच रहा है, उसी संभल का इतिहास बताया। उस इतिहास ने, चाहे वह मुल्ला मुलायम का पुत्र टीपू सुल्तान हो या फिर उस तथाकथित फर्जी सेकुलरिज्म के नशे में धूत गांधी नेहरू परिवार का जो आखिरी वंशज, जो 55 और 56 साल के उम्र में भी ना तो भारत को समझ पाया और ना ही भारत के संविधान को, भारत की सभ्यता और संस्कृति तो उनके सोच और विचार से कोसों दूर है, उनके बस का ही नहीं है कि उसको समझ पाए। उन सभी का पूरी तरीके से कपड़ा उतार दिया। योगी आदित्यनाथ जी के उस पूरे भाषण को आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जो कुछ भी कहा है, वह एक तरीके से इन सेकुलर नेताओं का चरित्र दर्शाता है। कैसा इनका चरित्र है, कैसा इनका व्यवहार है, किस तरीके से ये लोग राजनीतिक गिद्ध बना हुआ है और हमेशा हिंदुओं के लाश का इंतजार करता है और जिहादियों के पक्ष में खड़ा रहता है। उसी फर्जी सेकुलरिज्म का एक नजारा कल आपको देश के संसद में देखने को मिला है कि उस फर्जी सेकुलरिज्म के नशे में धूत नेहरू परिवार का जो वंशज है, जिसका नाक, जिसका बाल एक तनाशाह प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री से मिलती है, उस महिला ने उस नेहरू गांधी परिवार के वंशज हस्मो चिराग प्रियंका गांधी कल संसद में फिलिस्तीन का सपोर्ट वाला बैग टांग कर गई थी। कहने के लिए आप कह सकते हैं कि बैग पे अगर फिलिस्तीन लिखा था तो उससे क्या हो गया? नहीं, इस तथाकथित फर्जी सेकुलर नशे में धूत परिवार और उनके वंशजों का इतिहास इतना काला है कि आप उनके इतिहास को समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो वर्तमान में जो कुछ भी कर रहा है वो किस लिए कर रहा है। एक खास वोट बैंक को मैसेज देना है। इस समय उस वोट बैंक को अपने अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, एक मुल्ला मुलायम का परिवार और एक फर्जी सेकुलरिज्म के नशे में धूत नेहरू गांधी परिवार के बीच में एक द्वंद्व युद्ध चल रहा है, जिस युद्ध में हर कोई
यह साबित करना चाह रहा है कि हम बड़ा ही तैसी है तो हम बड़ा ही तैसी है, इसीलिए यह सब किया जा रहा है। इसीलिए संभल में जिहादियों को बचाने के लिए, जिस तरीके से दंगाइयों को, पत्थरबाजों को बचाने के लिए, उनके साथ खड़ा होते हुए दिखाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जेल में बंद उन दंगाइयों से जेल में जाकर मुलाकात किया था। वो भी खाली हाथ नहीं, सेब का, अनार का, न जाने तमाम फल फ्रूट मिठाई लेकर गया था उन दंगाइयों से मिलने के लिए। ये क्या है? यह उसी फर्जी सेकुलरिज्म का नशा है, जिस नशे में लोग डूबा हुआ है, धूत है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने इनके उस नशे को कल यूपी विधानसभा में उतार दिया। जिस संभल के नाम पे ये लोग नंगा होकर नाच रहे हैं, उसी संभल का इतिहास बताया योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि इस संभल में जिसके लिए कहा जा रहा है कि बड़ा ही शांतिपूर्ण माहौल वहां रहता था, उसके माहौल को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खराब किया है। उस संभल के इतिहास को बताया कि किस तरीके से 1947 में, 1948 में, 1962 में, 1976 में, 1978 में सांप्रदायिक दंगा हुआ वहां पे। और दंगा किसके खिलाफ? सिर्फ एक वर्ग यानी हिंदुओं के खिलाफ। उन्होंने 1978 के एक दंगे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 1978 में उसी संभल में एक हिंसा हुआ था, जिस हिंसा में 185 हिंदुओं को मुसलमानों ने मार दिया, कत्ल कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनको जला दिया। जी हाँ, उन्होंने विधानसभा के पटल पे ये बोला है कि 1978 में उसी संभल में 185 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था और उसको जला दिया गया था। उन्होंने एक और जिक्र किया कि उसी संभल में एक वैश्य समाज का व्यक्ति रहता था, जो सभी को पैसे उधार देता था। संभव है कि वह ब्याज पे पैसे देता होगा, साहूकार होगा, लेकिन पैसे उसके पास लेने जाता था तब देता था ना, फ्री तो नहीं बांटता था। आपको नहीं लेना है, नहीं लीजिए। लेकिन उस साहूकार से, उस वैश्य समाज के व्यक्ति से जिहादियों ने पैसे लिया। लेकिन जब उस संभल में दंगा हुआ, तो उस दंगा में अपने आप को बचाने के लिए हिंदुओं ने जब उस वैश्य समाज के घर पे आकर रुका, उनके यहाँ जमा हो गए, तो उस वैश्य समाज के घर को भी घेर लिया, उसको भी घेर लिया। और जब उसने कहा कि मैं तो सभी को पैसे देता हूं, सबका मदद करता हूं, फिर आप लोग मुझे क्यों घेर रहे हो? तब उन्होंने कहा, तब उनसे दंगाइयों ने, जिहादियों ने कहा कि भाई तुमने जिस हाथों से मुझे पैसे दिए हो, कल उसी हाथ से तुम पैसे मांगोगे। और इसलिए पैसे वह ना मांगे, उनका वह हाथ काट लिया, उसका पैर काट लिया, अंत में उसका गला रेत कर, हलाल करके उसका हत्या कर दिया गया। यह संभल का इतिहास है। उसके बाद के भी घटनाओं का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि उस हत्या के खिलाफ, जिसमें 185 हिंदुओं का हत्या किया गया था, संभल में एक तरफा हत्या किया गया था, उसके खिलाफ आज तक किसी भी नेता ने, कोई भी सेकुलर गिरोह का दलाल एक शब्द नहीं बोला। कभी भी उनके पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं गया, कभी भी उनके लिए न्याय की आवाज नहीं उठाई। आज जब एक ही धर्म के दो गुटों के बीच में झड़प हुआ है, एक ही धर्म, उन्होंने खुलकर कहा कि एक देसी और विदेशी मुसलमानों के बीच का झगड़ा है, तुर्क और पठानों के बीच का झगड़ा है, उन दोनों समुदाय के अंदर वर्चस्व की लड़ाई है, जिसको सेकुलर गिरोह, सेकुलर दलाल दंगा बनाकर प्रस्तुत करना चाह रहा है कि संप्रदाय, दो संप्रदायों के बीच में दंगा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह दो संप्रदायों का मुद्दा नहीं है, यह एक ही धर्म के अंदर दो वर्गों का मुद्दा है, और इसका भी इतिहास काफी पुराना है। लेकिन जिस प्रकार का राजनीति किया जा रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सच्चाई को छिपाने की राजनीति हो रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो नेता विपक्ष है, माता प्रसाद पांडे, समाजवादी पार्टी का नेता, उनसे भी कहा कि आप तो सब जानते हैं, आप एक वरिष्ठ सम्मानित ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, आपको तो सब पता है, सभी इतिहास का पता है, सभी वेदों का पता है। हमारे वेदों में जिक्र है कि इसी संभल में भगवान विष्णु का आखिरी कल की अवतार जन्म लेंगे, ये वही संभल है। उन्होंने कहा कि 1978 के उस दंगे के बाद हजारों वर्ष पुराने मंदिरों को जबरदस्ती बंद करवा दिया गया, 22 कुएं को जबरदस्ती ढकवा दिया गया। ये सब क्या शांति का विषय है? ये सब सद्भावना का, ये सब सद्भाव वाले कार्य है? इससे क्या सद्भावना फैलेगी? उन्होंने कई गंभीर मुद्दों को उठाया है विधानसभा में। उन्होंने जस्टिस शेखर कुमार यादव का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने एक तरीके से
यह ऐलान कर दिया, एक संदेश दिया है कि जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ जिस तरीके से षड्यंत्र किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सच बोल दिया, उन्होंने उस सच्चाई को बता दिया, उन्होंने उस आक्रांताओं के समर्थकों का नाम ले लिया, इसलिए उनके खिलाफ इस तरीके का साजिश रचा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने खुलकर कहा कि यह देश, इस देश का सभ्यता, संस्कृति, समाज उसके साथ खड़ा है। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने संभल के उन दंगाइयों को और उनके समर्थकों को चेतावनी भी दिया। उन्होंने कहा कि एक भी पत्थरबाज जिसने भी पत्थर चलाया होगा वह बचेगा नहीं। योगी आदित्यनाथ जी का मूड यह बता रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में निर्णायक दौर शुरू हो चुका है, जो आने वाले दिनों में और तेजी से आगे बढ़ने वाला है, जिसका मुकाबला कभी भी ये सेकुलर गिरोह, सेकुलर दलाल नहीं कर पाएगा। देखिए आगे आगे योगी जी क्या करते हैं। हमें ऐसे ही कई योगियों की आवश्यकता है। यह पूरा देश, पूरा सनातन समाज योगी आदित्यनाथ जी के साथ मजबूती से खड़ा है। ऐसे ही हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम नहीं बदल गया है। अभी भी कहा जाता है कि योगी जी का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने जो एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, उसका तोड़ ना तो सेकुलर गिरोह के पास है और ना ही कभी होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।